पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ ए टू शेल्फ बी इज़ 6:5। यानी दो शेल्फ हैं हमारे पास, एक है शेल्फ ए और दूसरी है शेल्फ बी। दोनों शेल्फ के ऊपर किताबें रखी हुई हैं और किताबों की जो रेशो है वो है 6:5, यानी ए के ऊपर 6 और बी के ऊपर 5। एंड द रेशो ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ बी टू सी इज़ 4:9 और बी के ऊपर 4 और सी के ऊपर 9 बुक्स हैं। व्हाट इज़ द कंटिन्यूड रेशो अमंग द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द शेल्व्स। ये जो तीनों शेल्व्स हैं इनके ऊपर कंटिन्यूड रेशो क्या होगी। हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शंस हैं, तो ए बी सी जो हमारे पास कंटिन्यूड रेशो बनती है वो ऑप्शन बी बनती है 24:20:45। अब ये आता कैसे है आप देख लेते हैं। ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी चूँकि 6:5 थी हमने एज इट इज़ लिखी, बी रेशो सी 4:9 थी तो हमने वो नीचे लिख दिया। अब ए की रेशो मालूम करने के लिए हमने 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 4 ज़ा 24, और बी की रेशो मालूम करने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा 20, और सी की रेशो मालूम करने के लिए 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 9 ज़ा 45। तो ऑप्शन जो हमारे पास बी था 24:20:45 ये दुरुस्त है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस 38 सेंटीमीटर आउट ऑफ 225 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज। 225 सेंटीमीटर में से 38 सेंटीमीटर को हमने परसेंटेज में शो करना है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, दुरुस्त ऑप्शन है 17.77%। अब ये दुरुस्त ऑप्शन कैसे आया है, 38 आउट ऑफ 225 सेंटीमीटर है तो 38 को हमने नोमिनेटर बनाया और 225 को डिनोमिनेटर बनाया, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। परसेंटेज निकालनी है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 38 एज इट इज़ रहा, 100 और 225 को हमने 25 के ऊपर काटा तो 425 ज़ार 100 होता है और 925 ज़ार 225। अब हमारे पास नोमिनेटर बन गए 38 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो कि आता है 152, और हमने उसको जब डिवाइड किया 9 के ऊपर तो हमारे पास जवाब आता है 16.88%, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 17%। तो हमारे पास जो 17 वाला जवाब था वो दुरुस्त था। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट्स डज द सेट ए हैव। हमारे पास एक सेट है ए के जिसके मेंबर्स हैं, जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड और ए, यानी 4 एलिमेंट्स हैं। हमने बताना है कि इसमें से कितने प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं। सबसेट्स वो सेट्स होते हैं कि जो किसी भी दिए गए सेट में से बन सकते हैं। अब सेट्स की दो इकसाम होती हैं, एक होता है प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर सबसेट। हमने प्रॉपर के बारे में बताना है, तो अगर किसी भी सेट के 4 मेंबर्स हों तो उसमें 15 प्रॉपर सबसेट बनते हैं। अब ये 15 कैसे जवाब आया हल करके देख लेते हैं। फार्मूला फॉर प्रॉपर सबसेट इज़ 2n-1। वजह कि 2n ये फार्मूला होता है इम्प्रॉपर सबसेट का, यानी किसी भी सबसेट से किसी भी सेट से जितने भी सबसेट निकल सकते हैं टोटल तादाद, उसको हम फार्मूले के मुताबिक 2n से शो करते हैं। n से मुराद होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। तो प्रॉपर सबसेट हमने निकालना था तो उसका फार्मूला है 2n-1, और n से मुराद क्या है कि किसी भी सेट में मौजूद मेम्बरान की तादाद। अब हमारे पास तादाद थी 4 तो हमने लिखा 2^4-1। 2^4 से मुराद है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो कि आता है 16, -1 इज इक्वल टू 15 जो कि डी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है इफ़ x³ - 1/x³ इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁻6 + 1/x⁻6। इसमें जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जवाब आया ऑप्शन सी 27। कैसे आया देख लेते हैं। x³ - 1/x³ इज इक्वल टू 5, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। जब हमने स्क्वायर ले लिया तो x³ - 1/x³ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास जवाब लेफ्ट की तरफ आ गया x⁻6 + 1/x⁻6 - 2 इज इक्वल टू 25। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ -2 कांस्टेंट है, इसको हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो x⁻6 + 1/x⁻6 इज इक्वल टू 27 हो जाता है जो कि ऑप्शन डी था। अगला क्वेश्चन है
there is a certain pair of numbers such that the sum of twice the first number and thrice the second number is 61. एक कोई पेयर ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास, यानी जोड़ा है हमारे पास आदाद का, नंबर्स का, इस तरह है कि अगर हम पहले नंबर का 2 गुना और दूसरे नंबर का 3 गुना इनको हम जमा करें तो जवाब आता है 61. However, ताहम when we subtract 5 times the second number from the 4 times the first number, the answer is 45. ताहम जब पहले नंबर के 4 गुना में से हम दूसरे नंबर के 5 गुना को माइनस करें तो जवाब 45 आता है. फाइंड द फर्स्ट नंबर, हमने उस जोड़े का पहला नंबर मालूम करना है. तो जब हम उसको मालूम करते हैं तो जवाब आता है ऑप्शन ए 7. अब ये कैसे आता है? लेट्स सपोज कि फर्स्ट नंबर x है एंड सेकंड नंबर y है. अब हमारे पास कंडीशन थी कि ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस द सेकंड नंबर और इनका सम 61 है, तो हमने लिखा 2x + 3y = 61. और फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन थी कि हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि 5 टाइम्स द सेकंड नंबर फ्रॉम द 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, तो जवाब आता है 45. तो यानी 4x - 5y = 45. ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई. अब देखें ये जो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हमने इन में से किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 4, पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन 2 विद 2 और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएं. तो पहली इक्वेशन को जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 × 2x + 3y = 61, इस सारे को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, यानी 8x + 12y = 244. अब हमने दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 2 × 4x - 5y = 45. तो हमारे पास जवाब आया 8x + 12y = 24. ये तीसरी थी. अब जब हमने चौथी इक्वेशन मालूम की तो वो आया 8x - 10y = 90. ये हमारे पास चौथी इक्वेशन आ गई. अब हमने क्या किया कि तीसरी और चौथी इक्वेशन को कंपेयर किया, ऊपर नीचे करके लिख दिया. तो 8x + 12y = 244 ये तीसरी इक्वेशन थी. 8x - 10y = 90 ये चौथी थी. हमने इनको पहली में से दूसरी को माइनस किया, तो माइनस करने में नीचे वाली जो रकमें होती हैं उनकी अलामतें चेंज हो जाती हैं. तो अलामतें जब चेंज की तो +8x - 8x कैंसिल, +12y + 10y 22y = 244 में से 90 निकाला तो 154, और y की कीमत हमने निकालने के लिए 154 पे 22 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जवाब 7 आ गया. और यही हमसे पूछा गया था कि सेकंड नंबर कौन सा है, तो y ही सेकंड नंबर था, यानी ऑप्शन ए दुरुस्त था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? मंदरजा झैल में से हमने बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ऑप्शन ए यानी 5659 आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी परफेक्ट स्क्वायर हैं. देख लेते हैं. 9409 ये है परफेक्ट स्क्वायर है 97 का. 5929 ये परफेक्ट स्क्वायर है 77 का. 4356 ये परफेक्ट स्क्वायर है 66 का. जबकि 5659 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बल्कि जब हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम किया तो जवाब आता है 57.2 एंड आगे सो ऑन, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अ रनर covers a distance of 256 किलोमीटर्स in 4 days. एक रनर है जो 4 दिनों में 256 किलोमीटर का फासला तय करता है. हाउ मैनी किलोमीटर्स डज ही कवर इन 7 days? तो हमने बताना है कि 7 दिनों में वो कितना फासला तय करेगा. ऑप्शंस में से हमारे पास चौथा ऑप्शन यानी 448 किलोमीटर दुरुस्त है. 448 कैसे आया? डिस्टेंस कवर्ड इन 4 days है हमारे पास 256 किलोमीटर्स. अब पहले हमने 1 डे में कितना वो फासला तय करता है वो मालूम करना है. इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे हो जाएगा 256 / 4, जो कि आता है 64 किलोमीटर, यानी एक दिन में वो 64 किलोमीटर सफ़र तय करता है. हमने क्या मालूम करना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 7 days. तो 7 days को मालूम करने के लिए 64 × 7 किया तो हमारे पास जवाब आया 448 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी. 8वां क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ वाटर इन अ बॉटल इज 50 मिलीलीटर्स. एक पानी की बोतल है तो उसकी कैपेसिटी है 50 मिलीलीटर्स. व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स? अगर लीटरों में बताई जाए तो फिर कैपेसिटी कितनी बनती है?
हमारे पास चारों ऑप्शंस में ऑप्शन ए यानी 0.05 लीटर दुरुस्त है। ये जवाब कैसे आया? हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर के, तो 1 मिलीलीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1/1000 लीटर। अब हमने 50 मिलीलीटर के बारे में बताना है, तो 1/1000 मल्टीप्लाइड बाय 50 कर देंगे। 1 0 के साथ कट गया, 1 5 is 5 और 20 5 are 100 हो गया। हमारे पास फ्रैक्शन बन गई 1/20। इसको हमने डेसिमल में जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास जवाब आया 0.05 लीटर, ऑप्शन ए। नौवां सवाल है, द स्पीड ऑफ ए कार इज 126 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, उसकी स्पीड 126 किलोमीटर फी घंटा है। व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर सेकेंड। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया जाए तो फिर कितनी बनती है? हमने जब इसको हल किया तो जवाब आता है ऑप्शन सी 35 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया? स्पीड ऑफ कार इज 126 किलोमीटर पर आवर। अब मतलब क्या होगा कि हमने जो 126 किलोमीटर हैं इसके बनाने हैं मीटर्स, और जो घंटा है घंटे के बनाने हैं सेकंड्स। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो हमने 126 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, और डिवाइड ऑलरेडी है जो पर, ऊपर हमने कहा था पर आवर, यहाँ पर डिवाइड वाली लाइन है, फ्रैक्शन बार है। आवर में 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो हमने लिख दिया 60 ज़रब 60 यानी ये भी 3600 ही बनते हैं मीटर पर सेकंड। इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जवाब आता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड। 10वां क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 6 फैमिली मेम्बर्स इज 25 ईयर्स। एक फैमिली है, उसमें 6 बंदे हैं और उनकी जो एवरेज एज वो है 25 साल। इफ़ द एज ऑफ ए गेस्ट इज आल्सो इंक्लूडेड, अगर एक पड़ोसी एक मेहमान आ जाए उसकी उम्र भी शामिल कर ली जाए तो देयर एवरेज बिकम्स 26 ईयर्स, तो उनकी एवरेज एज बन जाती है 26 साल। फाइंड द एज ऑफ गेस्ट, हमने नए आने वाले मेहमान की उम्र बतानी है, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 32 ईयर्स। कैसे आया? एवरेज ऑफ 6 फैमिली मेम्बर्स वो है 25 और एवरेज ऑफ 7 फैमिली मेम्बर्स यानी इंक्लूडिंग गेस्ट वो होती है 26। हमने एज ऑफ गेस्ट मालूम करनी है। एवरेज ऑफ 6 अगर 25 है और अगर हम फिर टोटल उम्र मालूम करें तो फिर हो जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 25, जो कि जवाब आता है 150 150 साल। अब एवरेज ऑफ 7 लोग वो है हमारे पास 26, और अगर इनका हम टोटल मालूम कर लें तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 26 यानी 182 ईयर्स बन जाती है। अब चूंकि जो 7वां बंदा आया है वो आया है गेस्ट, तो अगर वो फैमिली के अपने बंदों की टोटल उम्र थी 150, फैमिली के साथ जब गेस्ट मिला तो फिर टोटल उम्र हो गई 182, तो इसका मतलब 150 से ऊपर 182 तक जो उम्र है वो गेस्ट की है, तो एज ऑफ गेस्ट हो जाएगी 182 माइनस 150 32 ईयर्स, ये गेस्ट की उम्र हो जाएगी। फाइंड 2 होल 3/5 ऑफ 45, हमने 45 का 2 होल 3/5 मालूम करना है, तो जवाब आता है ऑप्शन बी 117। कैसे आता है? 2 होल 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 45। हम देख रहे हैं कि 2 होल 3/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 are 10, और 10 में 3 प्लस कर दिया तो 10 और प्लस 3 13/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 45। 1 5 is 5, 9 5 are 45, तो हमारे पास बच गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 13 में होता है 117। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 32 55 एंड 72। हमने वो छोटे से छोटा नंबर बताना है कि जो 32 55 और 72 को पूरा तकसीम कर सके, तो इसमें ऑप्शन बी 15,840 ये दुरुस्त है। कैसे आया? चूंकि हमने छोटे से छोटा नंबर बताना है जो इनको डिवाइड कर सके, तो इसका मतलब कि हमने यहाँ LCM मालूम करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने बाय डिवीजन मेथड किया 32 55 और 72 का, जब हमने LCM फाइंड किया तो हमारे पास बन गया 15,840। अगला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैव लेंथ्स x प्लस 4 एंड 20। एक हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी लंबाइयाँ एक है x, दूसरी है x प्लस 4 और तीसरी है 20। इफ़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 20, अगर इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड 20 है, व्हाट
वैल्यूज ऑफ एक्स मेक द राइट एंगल, तो हमने बताना है कि एक्स में क्या पुट किया जाए, एक्स की क्या वैल्यू होगी कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन जाए। अब ये जब हमने हल किया तो हमारे पास जवाब आ गया ऑप्शन ए 12। ये कैसे आया देख लेते हैं। अब हमने एक ट्राइंगल बनाई है, उसमें बेस हमने लिखी है x+4 और उसका जो परपेंडिकुलर है वो है x और हाइपोटेन्यूज हमने लिखा 20। अब 20 को हमने हाइपोटेन्यूज क्यों लिखा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होती है, यानी जो सबसे बड़ी लंबाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल में वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसलिए हमने 20 को लिख दिया। अब x+4 और x इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी x वाली जगह x+4 लिख सकते हैं और x+4 वाली जगह x लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने मसला फिसागोरस यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाया, जो कि कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। हमने इसको हल किया जब x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 400, 2x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 400, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, 400 को राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आए तो -400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 8x 400 में से 16 निकाले तो जवाब आता है 384, जबकि अलामत बड़े वाली माइनस लगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो a है हमारे पास 2, a से मुराद होती है जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो a होता है। b है हमारे पास 8, b क्या होता है जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो c होता है, c इज इक्वल टू -384। फार्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ को हमने पुट किया, इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास दो जवाब आते हैं, एक आता है 12 और एक आता है 16। तो हमने देखा कि हमारे पास जो जवाब था ऑप्शन ए 12, तो वही ऑप्शन दुरुस्त है। 14वां क्वेश्चन है, इफ़ ए के पॉइंट्स हैं 1 और -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 1 आर एनी 2 पॉइंट्स इन अ प्लान, किसी भी प्लान में 2 पॉइंट्स हैं, देन हमने ए बी का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो ए बी के दोनों तरफ लाइनें लगी हुई हैं इनको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू। इससे मुराद होती है किसी भी पॉइंट का 0 से डिस्टेंस। अब हमें पहले तो मालूम करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए ए बी की लंबाई मालूम करना पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि ये 0 से कितने दूर है। अब जब हमने इसको मालूम किया तो हमारे पास जवाब आ गया ऑप्शन डी 5। कैसे आया? एब्सोल्यूट वैल्यू यानी ए बी की पहले हमने लंबाई मालूम करने के लिए हमने फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला लगाया, जो कि है होल अंडर रूट के अंदर हमने लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने वैल्यूज़ पुट की 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 गए तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गए 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 3 9। 16 प्लस 9 25 अंडर रूट में आता है, और जब अंडर रूट हमने ख़त्म किया यानी स्क्वायर लिया तो हमारे पास जवाब आता है 5। तो हमारे पास जो ऑप्शन था 5 वाला वो दुरुस्त है। 15वां क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन a माइनस बी इज इक्वल टू -2 एंड ए बी इज इक्वल टू 15। हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, a माइनस बी बराबर है -2 और ए बी की कीमत है 15। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी -98। कैसे बना? हमारे पास गिवन है a माइनस बी इज इक्वल टू -2 एंड ए बी इज इक्वल टू 15। हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, ये लेफ्ट वाली तरफ है। अब इसकी वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब। हमने जब क्यूब लिया और क्यूब दोनों तरफ खोला तो हमारे पास जवाब आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब, ये बनता है -8। a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ -3 एज इट इज़। ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15, हमने वैल्यू पुट की, और a माइनस बी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है -2, वो भी पुट की, और बराबर है -8 एज इट इज़। a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ -3 और -2 दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 15 ज़ार 45 और 45 2 ज़ार 90 इज इक्वल टू -8।
हमें चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की कीमत, तो इसका मतलब कि प्लस 90 एक्स्ट्रा है, हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू -8 माइनस 90, और जब -8 और -90 को हमने प्लस किया तो जवाब आता है -98।